देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब करते हैं हेडलाइंस की ओर। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पार्षद गिरफ्तार। कार में महिला को जबरन बैठाने की कोशिश, पकड़ने पहुंची पुलिस को भी गालियां दी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। 45 लाख रुपए कीमत के 625 कार्टून बरामद। पंजाब से सूरत जा रहा था माल। खबर विस्तार से। उदयपुर में नगर निगम वार्ड 44 के पार्षद को प्रताप नगर थाना पुलिस ने शनिवार को महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि मामले की जांच के दौरान भी पुलिस के साथ भी बदसलूकी का व्यवहार किया। DSP शिप्रा राजावत ने बताया कि संजय भगतानी के खिलाफ शुक्रवार को देर शाम को एक महिला ने शराब के नशे में जबरन गाड़ी में बैठाने और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने पहुंची तो पुलिस के साथ भी संजय भगतानी ने बदसलूकी का व्यवहार किया। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में संजय को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रतापनगर चौराहे पर प्रार्थियों के साथ शराब के नशे में धुत संजय भगतानी ने जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और उसके साथ छेड़खानी भी की। कांग्रेस का दामन छोड़ चुके पार्षद संजय भगतानी के समर्थन में शनिवार को कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप पहुंचे तो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल वार्ड 44 के पार्षद संजय भगतानी पर एक युवती ने प्रतापनगर थाने में क्षेत्र में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर प्रतापनगर पुलिस ने भगतानी को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया। शनिवार को भगतानी को जिला कलेक्ट्रेट स्थित ADM सिटी कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि भगतानी के साथ कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह भी पहुंचे। यही नहीं, गौरव प्रताप सिंह भगतानी के समर्थन में प्रतापनगर थाने में गए थे और वहीं से भगतानी और पुलिस के जवान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि भगतानी ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और BJP ज्वाइन करने वाले थे। इस दौरान भगतानी ने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं पर तंज कसे थे, इसीलिए कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। ऐसे में गौरव का भगतानी के साथ रहना चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि गौरव प्रताप ने भगतानी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है और हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही गौरव प्रताप ने कहा कि भगतानी ने वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में काम किया है, इसीलिए उनके समर्थन में आए हैं। लेकिन इस दौरान गौरव प्रताप भूल गए कि भगतानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ी की शिकायत दर्ज हुई है और इससे पहले भी भगतानी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में उनका भगतानी के समर्थन में आना चर्चा का विषय बन रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कांग्रेसी पार्षद गौरव ने कहा। क्या है? पार्टी छोड़ने की बात नहीं है। जिन्होंने संजय जी भगतानी, जो कि कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीत के आए हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं। जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है तो पार्टी अभी तक छोड़ी नहीं है। ना तो किसी मंडल के अध्यक्ष हैं, ना मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ना किसी नेता के साथ इनका जुड़ा है। जो इन्होंने बयान दिया है, जिस दिन के मंडल के अध्यक्ष होंगे, जिस दिन इनका भाजपा पार्टी से संबंध होगा, उस दिन हम बात करेंगे। नहीं, राहुल जी के प्रति तो कभी कोई बात कही नहीं इन्होंने। राहुल जी के प्रति तो कभी कोई इन्होंने उपहास किया ही नहीं है। इन्होंने कभी राहुल जी को उपहास किया ही नहीं है। इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। ये तो त्रिलोक जी जब चुनाव लड़े हैं विधायक का, जब गौरव प्रताप स्कूल में पढ़ रहा था, तब से संजय जी भगतानी संघर्ष कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। नहीं, BJP जो उन्हें ऑफिशियल कमिटमेंट दे सके। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी गांधी चला रहे हैं। आपने राहुल जी की बात करी तो हमारे परिवार से अगर एक सदस्य जा रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बड़ा है तो उसको हाथ जोड़ के लाएंगे, छोटा है तो उसको हाथ पकड़ के घर में लाएंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी की दशा है पूरे देश में, प्रदेश में, वो आप सबके सामने है। टुकड़ों में विभाजित आपको नजर आ रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी निष्ठा बनते हैं। राहुल जी जब भारत जो यात्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें छोटे भाई मेरे जैसे कर्तव्य बनता है कि अगर संजय जी भगतानी को बोर्ड दबाव बनाकर, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बोर्ड दबाव बनाकर, काम रोककर कांग्रेस के पार्षदों को हमारे परिवार से अलग रहकर के लेना चाहेगा तो हम रोकेंगे। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। जनता से बड़ा कोई पदाधिकारी है
न कोई नेता है। जनता ने चुन के संजय भगतानी को कांग्रेस की मोहर पर चुनकर यहाँ पर भेजा है। 20 का जो आंकड़ा है उसमें एक संजय मैं कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, उसी बिसात पर तो यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता नहीं होता तो भारत तोड़ो रास्ते में लगा रहता। भारत जोड़ो की जहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता बात कर रहे हैं, कौन अपमानजनक, राहुल जी लेके अपमानजनक बात की, आप मुझे बताइए। मेरी बात सुनिए, रोज बहुत से लोग हैं जो अशोक जी गहलोत को फेसबुक पे कुछ कह रहे हैं, पायलट साहब के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, हमारे दिग्गज नेता उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार है, ये हमारे परिवार का मसला है। किसी व्यक्तिगत नेता से कोई शिकायत हो सकती है, किसी नेता से शिकायत हो सकती है, किसी की मेरे से शिकायत हो सकती है, मेरी किसी पार्षद साथी बहन की मेरे से शिकायत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो कांग्रेस परिवार से जुड़ा होगा। तो बोले ये बात तो सही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जो हालात हैं, गौरव प्रताप, मैं खुद आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। 3 मुकदमे मुझ पर दर्ज करने की कोशिश करेगी, जिसमें 2 मुकदमे हुए, एक में FIR हुई, एक मुकदमा में लड़ रहा हूँ। तीसरा मुकदमा है जो कि थाने में सुलटा है कोरोना कार्य के दौरान। उस समय जो परेशानियां कांग्रेस का कार्यकर्ता झेल रहा है, जिसको लेके आज राहुल जी जैसा आदमी, आज राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदमी को जहां पर सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है, ईडी के नाम पर तानाशाही कर रही है, तो इनके तो रवैया है। उसी तानाशाही बोर्ड से हम लड़ रहे हैं। उस तानाशाही के बोर्ड से लड़ते हुए संजय जी भगतानी, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, इस तेजी में कांग्रेस के एक भाई का हाथ थामकर वापस परिवार में सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं कोई अलग से राजनीति करने तो भाई उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर पंजाब के मोगा से नागौर, भिलवाड़ा, उदयपुर होते हुए गुजरात से सूरत भेजा जा रहा था। कंटेनर से अलग अलग ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 625 कार्टून बरामद किए गए। इसकी बाजार कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा है। कंटेनर के पीछे के हिस्से में क्रोकरी के साथ अन्य परचून का सामान भरा हुआ था। इसके नीचे शराब की पेटियां भी भरी हुई थी। सहायक आबकारी अधिकारी अजय जैन ने बताया कि अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्वेता फगेरिया ने निर्देश पर अवैध शराब परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने NH 08 पर डबोक के पास नाकाबंदी की। इस दौरान एक कंटेनर की तलाशी लेने पर उसकी बॉडी के आगे के हिस्से के भीतर रखे विभिन्न ब्रांड के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 625 कार्टून बोतल एवं पव्वे जब्त किए। सभी पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली लिखा हुआ था। टीम ने कंटेनर के पीछे के हिस्से में क्रोकरी के साथ अन्य परचून का सामान था। क्रोकरी की आड़ में शराब को आगे भरा हुआ था। टीम ने मौके से कंटेनर ड्राइवर नाथाराम पुत्र तगा झाट निवासी बेरारी बाखासर जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। जैन ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि बरामद शराब की कीमत 45 लाख रुपए है। यह शराब से पंजाब में बेचने योग्य है। कंटेनर पंजाब के मोगा से राजस्थान के फतेहपुर, कोचामन, नागौर, भिलवाड़ा होते हुए सूरत जा रहा था। किसी पार्टी को देनी थी। संभवतः गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह माल स्टॉक के रूप में जमा किया जा रहा है। अब वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स,
आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद दीपक फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया। इस लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरण रखे गए, जिसके निस्तारण के लिए बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत के माध्यम से मोटर एक्सीडेंट, शोक, अनादरण, फौजदारी मामले सहित पारिवारिक मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से केस निपटाए जा रहे हैं। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज पर लोन मामले और अन्य प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच आपस में भाईचारा बनाए रखना और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के साथ ही राष्ट्र का विकास करना है। पिछले कुछ समय से लगातार लोक अदालतों के आयोजनों से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए उदयपुर मुख्यालय पे 5 बेंच हैं और बाहर के तालुकाओं पर 11 बेंचों का गठन किया गया है। इस प्रकार पूरे जिले में 16 बेंचों का गठन किया है और जिले के सभी राजस्व दीवानी न्यायालय में लंबित मामले और जो प्रीलिटिगेशन के मामले हैं, जिनमें पक्षकार मुकदमा करने से पहले भी मुकदमों का निस्तारण करा रहा है, यहाँ बैंकों के और बिजली के, टेलीफोन के, नल आदि के प्रीलिटिगेशन लगे हुए हैं, जिनमें पक्षकारों के लिए गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ और छूट के साथ उनके मुकदमे और आउटसोर्सिंग बिलों का निस्तारण किया जा रहा है। शाम तक संभावना हमारे हिसाब से 1 लाख हो जाने चाहिए पूरे जिले में। आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उससे सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके के हैं, जो अपना मुकदमा न्यायालय में चला नहीं सकते हैं, और सरकार की तरफ से जो भी जैसे बिजली विभाग है, सरकार के रेवेन्यू के मुकदमे हैं, वो अगर डायरेक्ट निस्तारण होते हैं तो उनको सीधा फायदा होता है। काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन तो हुए हैं, उसकी अभी तक काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग शायद 10,000 मामले आज निपटाने की संभावना है। छोटे प्रतापगढ़ में आज एक अनियंत्रित कार प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में चैनल को तोड़ते हुए जा घुसी। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कार रुक गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ और कार में सवार दोनों व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। श्रद्धालुओं से इसे चमत्कार बता रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश भावसार ने बताया कि कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में सुबह श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। वहां पर एक श्रद्धालु अपनी कार लेकर आया हुआ था। दर्शनों के बाद जब वह और उसका साथी वापस लौट रहे थे तो कार स्टार्ट करने के दौरान गलती से उसने अपना नियंत्रण खो दिया और कार मंदिर का चैनल गेट तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। गनीमत रही भगवान की मूर्ति के सामने कार जाकर रुक गई। इस घटना के दौरान मंदिर में कुछ श्रद्धालु भी मौजूद थे, हालांकि सभी बाल बच गए। कार सवार व्यक्तियों को भी कोई चोट नहीं आई। भावसार ने बताया कि जिस रफ्तार से कार मंदिर में घुसी और भगवान के सामने आकर रुक गई, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। हालांकि कार में मामूली नुकसान हुआ है। बाद में श्रद्धालुओं ने मिलकर कार को वापस बाहर निकाला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वनरक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई, जिसमें आज 12 नवंबर को उदयपुर जिले में 1,21,914 अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 नवंबर को पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक 27,239 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक 33,720 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसी तरह 13 नवंबर को पहली पारी में 30,435 और दूसरी पारी में 30,520 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पारी में सुबह 8:30 बजे से और दूसरी पारी में दोपहर 1 बजे के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश मिलेगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। करीब 3,000 से ज़्यादा इन्विजिलेटर और ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई है। आपको बता दें कि इससे पहले वनपाल की परीक्षा 6 नवंबर को हो चुकी है।
आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते वक्त पे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पार्षद गिरफ्तार। कार में महिला को जबरन बैठाने की कोशिश, पकड़ने पहुंची पुलिस को भी गालियां दी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। 45 लाख रुपए कीमत के 625 कार्टून बरामद। पंजाब से सूरत जा रहा था माल। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।